रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, आप भी कहते होंगे कि आखिरकार हमेशा कोई ना कोई चावल की ही खबर आप बताते हैं। दर्शकों, चावल में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है कि उसकी कोई तय सीमा नहीं है। सड़कों के गड्ढे और जिस प्रकार से देश में नेशनल हाईवे के जो रास्ते हैं, गडकरी के रास्ते धंस रहे हैं, उसी प्रकार पूरे देश में 5 किलो जो अनाज की प्रधानमंत्री की जो योजना है, वो योजना धंसती जा रही है। दर्शकों, आपको बता दूं कि गोंदिया जिले का CMR का चावल खाने लायक नहीं है, ऐसा कागज जारी किया हुआ था नांदेड़ के जिलाधिकारी, जिला पुरवठा अधिकारी ने। दर्शकों, आपको बता दूं कि नांदेड़ के जिला पुरवठा अधिकारी ने 24/7/2026 को लेटर जारी किया हुआ है और लेटर दिया है उन्होंने कक्ष अधिकारी अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग को, मुंबई को, मंत्रालय को लेटर लिखा हुआ है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लेटर है जो अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई, इन्होंने इस लेटर में लिखा है कि गोंदिया जिले का चावल जो है FAQ जो दर्जे का CMR चावल होता है, वो चावल खाने लायक नहीं है। उसका दर्जा जो है वो अच्छी गुणवत्ता का चावल नहीं है। और जो बचा हुआ, जो हमारे को जो अगस्त महीने में जो चावल ये करना है, जो सरकार की ओर से राशन धारकों को देना है, उनके लिए उन्होंने FCI से, संभाजी नगर से चावल लेने की बात कही है। ये जो लेटर देख रहे हैं, ये डॉक्टर जगदीश नार देवड़ा करके जिला पुरवठा अधिकारी है नांदेड़ के, इन्होंने लिखा हुआ लेटर है और ये लेटर उन्होंने जिला पुरवठा अधिकारी गोंदिया को भी माहिती भेजा गया है। अब दर्शकों, एक जिला पुरवठा अधिकारी दूसरे जिले के चावल को, जो CMR का चावल होता है, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, इन जिलों में चावल का CMR होता है और चावल की गुणवत्ता गोंदिया जिले की अच्छी नहीं है करके नांदेड़ के जिला पुरवठा अधिकारी अन्न नागरिक पुरवठा विभाग को, मंत्रालय को लेटर लिखकर बताते हैं 24/7/2026 को। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोंदिया जिले की क्या हालत होगी। दर्शकों, एक मैं आपको जो अभी FIR की कॉपी दिखा रहा हूं, ये FIR की कॉपी है, NC FIR लिखी गई थी। ये NC FIR लिखने वाले हैं महेश मेश्राम। इन्होंने डुग्गीपार पुलिस स्टेशन में ये FIR लिखाई थी 14/7/2026 को। श्रेयस विनोद अग्रवाल और जो विनोद नारायण मन्नालाल अग्रवाल जो है, विनोद नारायण अग्रवाल, इन दो बाप बेटों के खिलाफ, गोपा बोड़ी के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ उन्होंने FIR लिखाई थी। इस FIR में लिखाने का मकसद क्या था, वो FIR में उन्होंने बताया है कि गोपा बोड़ी में एक गोडाउन है, श्री राम गोडाउन नाम से, उस गोडाउन में जो मिलिंग का चावल आता है, CMR का चावल आता है गोदाम में जमा होने के लिए, वो सीधे तौर पे जो लिफ्टिंग वाली जो गाड़ी है, पुरवठा विभाग की जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में सीधा राइस मिल की गाड़ी से उसमें माल सीधा डायरेक्ट उसमें लिफ्ट किया जा रहा था। और उसी के चलते महेश मेश्राम ने वीडियो बनाया और वो वीडियो डिलीट कराने के लिए जो श्रेयस विनोद अग्रवाल है और विनोद नारायण अग्रवाल, ये दोनों बाप बेटों ने उसकी गाड़ी बीच रास्ते पे रोककर उसका मोबाइल छीनकर वीडियो बनाए। वीडियो को डिलीट कराने की पूरी जिद की और वीडियो डिलीट कराए। दर्शकों, आपको बता दूं कि आखिरकार ये जो गोदाम आप देख रहे हैं, ये वही गोदाम है जिस गोदाम को श्री राम गोडाउन गोपा बोड़ी के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, आपको बता दूं कि इस गोदाम के लिए जो
पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हुए हैं नाना पटोले, इन्होंने ये लेटर लिखा हुआ था 17/2/2026 को। 17/2/2026 का जो लेटर है ये उन्होंने अपर मुख्य सचिव अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय को लिखा था कि इनके यहाँ इनको गोदाम के लिए, जो गोदाम है ना उसको सुचारू से चलाने के लिए वहां गुणवत्ता निरीक्षक की ये दी जाए, उसे एक नियुक्ति दी जाए, ऐसा उन्होंने इस लेटर में कहा था। उसके बाद दूसरा लेटर आप देख रहे हैं, ये पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक जो सदस्य है विधानसभा के नाना पटोले, इन्होंने 20/3/2026 को लेटर लिखा था कि गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी में सीएमआर तांदू जो चावल होता है उसकी जो उचल है, उन्हें तत्काल गोदाम मंजूर करने के लिए वो जो आवश्यक कार्रवाई है वो उसके लिए उन्होंने ये लेटर लिखा हुआ था। दर्शकों, अभी आप जो लेटर देख रहे हैं ये छगन भुजबल जो मंत्री है अन्न नागरिक पुरवठा व ग्राहक संरक्षण के, उनको उन्होंने लेटर लिखा है 19/6/2026 को। यह भी नाना पटोले ने ही लिखा हुआ लेटर है। अब नाना पटोले ने इस लेटर में लिखा है श्रीराम गोडाउन भोपा बोड़ी को अतिरिक्त 2400 मैट्रिक टन यानी 2400 मैट्रिक टन की उन्हें क्षमता गोदाम की बढ़ा दी जाए और महिला औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था कोहमारा का जो गोडाउन है उसको 500 मैट्रिक टन से बढ़ाया जाए और लोहिया एग्रो एंड वायर उद्योग सौंदर इस गोदाम को 6000 मैट्रिक टन की इसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ा दी जाए। दर्शकों, आपको बता दूं कि श्रीराम गोडाउन जो है, जो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये श्रीराम गोडाउन को 2000 मैट्रिक टन की उसकी ऑलरेडी कैपेसिटी है, 2000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। उसमें लगभग 1500 मैट्रिक टन पहले मक्का भरा हुआ था और 2000 मैट्रिक टन उसमें चावल सीएमआर का जमा किया गया था। अब दर्शकों एक बात बता दो कि ये जो दोनों अगर इसका उसका देखा जाए तो 3500 मैट्रिक टन उस जगह मौजूदा स्थिति में चावल और मक्का जमा किया गया था और कैपेसिटी है 2000 मैट्रिक टन। इस श्रीराम गोडाउन के जो विनोद अग्रवाल है वो केवल नाम से विनोद अग्रवाल है, क्योंकि वो जब भी फोन पर किसी से बात करते हैं तो विनोद अग्रवाल बोल रहा हूं करके बोलते हैं, तो सामने वाला विनोद अग्रवाल गोंदिया का विधायक है ये सोचकर ही उससे शक पका जाता है और विनोद अग्रवाल विधायक बात कर रहा है करके उसके कामों को इजी वे में कर देता है। श्रीराम गोडाउन में लगभग 2000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है और उसको अभी बढ़ाकर 2400 मैट्रिक टन यानी लगभग 4800 मैट्रिक टन, 4400 मैट्रिक टन उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की नाना पटोले बात करते हैं। अब नाना पटोले से इनका क्या वैयक्तिक रिलेशन है ये तो गुलदस्ते की बात है, हालांकि मैं इसका पता लगा लूंगा। मैं नाना पटोले से सीधे तौर पर ही इस पर बारे में पूछ लूंगा कि विनोद अग्रवाल पर, गोंदिया के विनोद अग्रवाल पर नहीं, भोपा बोड़ी के विनोद अग्रवाल पर आपकी क्यों कृपा दृष्टि बनी हुई है नाना पटोले। आखिरकार नाना पटोले भूमिपुत्र कहे जाते हैं, लेकिन इन राइस मिलरों के और धन्ना सेठों के भी वो रिश्तेदारी में ही कहलाए जाते हैं, ऐसा लगने लगा है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।